मिलारेपा एक ऐसा संत जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए मारपा के पास गया था, लेकिन सालों तक वहां चाकरी करने के बाद भी उसे दीक्षा नहीं मिली। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मारपा ने मिलारेपा को ही अपना गुरु मान लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं एक कहानी। आज हम आपको मिलारेपा की कहानी और मारपा के साथ उसके रिश्ते के बारे में बता रहे हैं, जो पहले मिलारेपा के गुरु बने और बाद में उसके शिष्य। अतीत में एक ऐसा भी समय था जब तिब्बत देश पूरी तरह से आध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित था। तिब्बत की जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी में आध्यात्मिक और सांसारिक बातें आपस में गुथी हुई थी। तिब्बत की संस्कृति में मिलारेपा का नाम अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। कम उम्र में ही मिलारेपा के सर से उसके पिता का साया उड़ गया। उसके पिता के पास काफी जमीन जायदाद और एक घर था। पिता की मृत्यु के बाद मिलारेपा के चाचा ने उसका सब कुछ हड़प लिया और फिर वह उसकी माँ छोटी बहन के साथ घर में नौकरू जैसा व्यवहार करने लगा। उसने मिलारेपा को पूरी जायदाद से बेदखल कर दिया और वह उन लोगों के साथ बहुत खराब तरीके से पेश आने लगा। चाचा मिलारेपा के परिवार को कई तरीकों से परेशान करता देख मिलारेपा के अंदर प्रतिशोध और गुस्से की भावनाओं के साथ एक बड़ा ही ज्वार उठा। इसी के साथ वो बड़ा हुआ और वयस्क होने के साथ ही उसने अपना घर छोड़ वो कहीं दूर चला गया। दरअसल वह अपने चाचा और चाची के सारे अपमान और अत्याचारों का बदला लेना चाहता था, जो इतने सालों से उन्होंने उसके ऊपर और उसके परिवार के ऊपर ढाए थे। इसके लिए मिलारेपा ने तंत्र विद्या सीखी, कुछ तांत्रिक क्रियाओं में महारत भी हासिल की। कई सालों बाद जब वह तंत्र विद्या में महारत हासिल करके वापस लौटा तो उसे पता चला कि उसकी माँ और छोटी बहन चल बसे। यह जानकर मिलारेपा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने अपने चाचा से बदला लेने का विचार बनाया, लेकिन वह इसके लिए एक सही मौके का इंतजार करना चाहता था। जल्द ही उसे अपने चाचा के बेटे की शादी के रूप में यह मौका मिल भी गया। इस आयोजन पर उसके चाचा ने अपने सभी मित्रों को न्योता दिया था। जब सभी लोग आयोजन के लिए जमा हो गए तो मिलारेपा ने अपनी तांत्रिक शक्ति के बल पर घर में ओलावृष्टि करवा दी, जिसकी वजह से उसके चाचा चाची समेत 80 से 85 लोगों की मृत्यु हो गई और वह जगह पूरी तरीके से ओलू से भर गई। हालांकि शुरू में अपना बदला लेकर मिलारेपा को बहुत खुशी हुई, लेकिन जल्द ही उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। अगर कोई संवेदनशील व्यक्ति किसी चीज का दुरुपयोग करता है तो कुछ समय बाद उसे अपने भीतर से ऐसे अपराध बोध का महसूस होता है। ऐसे सामाजिक तौर पर जमीर के जागने या नैतिक कारणों से नहीं होता, बल्कि बल्कि कई गहराइयों में हमारे भीतर भी कुछ हिल जाता है। जिंदगी कुछ इसी तरीके से बनी हुई है। मिलारेपा को भीतर से किसी चीज ने बुरी तरीके से झकझोर कर रख दिया। तब उसने वही निश्चय किया कि वह खुद को इस दोष से मुक्त करवा कर ही रहेगा। उसके तर्क भले ही कितने ही सही हों, लेकिन जीवन के मूलभूत सिद्धांत का उसने दुरुपयोग किया था। यही वजह है कि आध्यात्म की शरण में अब मिलारेपा जाना चाहता था। वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वह अपने पाप को इसी जन्म में धो सके। इसलिए वह गुरु की तलाश में निकल पड़ा। वह कई लोगों से मिला, लेकिन सभी ने उसे इस जन्म में आत्मबोध कराने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वे उसे कुछ सिखा तो सकते हैं जो उसका आत्मज्ञान बढ़ाए, परंतु इस जन्म में आत्मबोध नहीं करा सकते। उसे दया, कृपा और प्रेम की राह पर चलना होगा, जिससे वह धीरे धीरे हर जन्म में बेहतर होता चला जाएगा। लेकिन मिलारेपा को इन सब से संतुष्टि नहीं मिल रही थी। दरअसल उसके अंदर अभी भी पश्चाताप, विद्वेष और गुस्से की भावनाएं भरी पड़ी थी। अंत में एक व्यक्ति ने उसे मारपा के बारे में बताया, जो उसकी मदद कर सकता था। मारपा के बारे में एक खास बात थी कि वह 3 बार भारत की यात्रा कर चुके थे। वह मशहूर गुरु नरोपा के शिष्य थे और उन्होंने कई तरह की शिक्षा प्रणालियां और लिखित ज्ञान लेकर उसे तिब्बत की भाषा में अनुवाद भी किया हुआ था। वह भारत के कई तांत्रिक मंत्रों का तिब्बती भाषा में अनुवाद कर चुके थे। यही वजह थी कि सभी लोग उनको जानते थे और उनको अनुवादक कहते थे। आखिर इस ज्ञान को लाने वाले भी यही थे। यह जानकर मिलारेपा मारपा की खोज में निकल पड़ा। जब वह उस शहर में पहुंचा जहां मारपा रहता था तो उसे कुछ बच्चे मिले। उसने उनसे पूछा, वह अनुवादक मारपा कहाँ हैं? एक बच्चे ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं जानता हूं वह कहाँ हैं। बच्चा उसे खेत में लेकर गया। वहां मारपा जमीन जोत रहे थे। मिलारेपा को देखकर मारपा ने जमीन जोतना बंद कर दिया
और उसे एक देसी बियर देते हुए कहा, इसे पी लो और फिर जमीन जोतने के लिए काम में लग जाओ। मिलारेपा ने बियर पी और जुताई के काम में लग गया। कुछ देर बाद मारपा तो वहां से चला गया, लेकिन वह बच्चा वहीं खड़ा रहा। जब मिलारेपा ने जुताई का काम पूरा कर लिया तो वह वहीं एक तरफ हैरानी से भरा हुआ खड़ा हो गया, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अब क्या करना है। वह बच्चा जो उसके पास आया और बोला, अब तुम अंदर जा सकते हो। वह बच्चा उसे मारपा के घर ले गया और तब उसे एहसास हुआ कि वह दरअसल मारपा का ही बेटा था। फिर मारपा ने मिलारेपा से कई तरह की शारीरिक गतिविधियां करवाई। कुछ देर बाद मिलारेपा ने झुककर मारपा से कहा, मैं आपसे धर्म की दीक्षा चाहता हूं। मैं एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी क्रिया की तलाश में हूं जो मुझे इस जन्म में ज्ञानोदय दिलाए और बंधन से छुटकारा दिला दे। मैं अगले जन्म के फेर में नहीं पड़ना चाहता। मैं आपको अपना शरीर, अपना दिमाग और अपनी बोली सब कुछ अर्पण करता हूं। कृपया मुझे खाना, कपड़े और ज्ञान दें। यह वाकई एक खूबसूरत बात मिलारेपा ने कही थी। लोग अक्सर मारपा के पास जाकर यह कहकर गलती करते थे कि हम आपको अपनी आत्मा देते हैं। आखिर जो आपकी है ही नहीं उसे देना बहुत ही आसान है, लेकिन जो आपके पास है उसे देना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप अपने गुरु को कुछ समर्पित करना चाहते हैं तो अपने शरीर, दिमाग और बोली से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद आप अपनी राह पर होंगे। मिलारेपा की बात सुनने के बाद मारपा ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम अपना शरीर, दिमाग और बोली मुझे दे रहे, इसके बदले मैं तुम्हें खाना और रहने की जगह दे सकता हूँ। ज्ञान के लिए तुम्हें किसी और को देखना होगा, या फिर मैं तुम्हें ज्ञान दे सकता हूँ और रहने और खाने का इंतजाम तुम्हें कहीं और करना होगा। इच्छा तुम्हारी है। वह वास्तव में सौदेबाजी कर रहे थे। यह सुनकर मिलारेपा ने कहा, ठीक है, मुझे आपसे ज्ञान चाहिए। मैं अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लूंगा। इतना कहकर वह बाहर भिक्षा मांगने चला गया। मिलारेपा एक जोशीला व्यक्ति था और जो भी करता उसमें कुछ ज्यादा ही कर बैठता था। वह बाहर भिक्षा मांगने चले गया और काफी दूर निकल गया और कई बोरे गेहूं के जमा करके लाया। दरअसल वह एक बार में ही साल भर का गेहूं जमा कर लेना चाहता था, ताकि वह मारपा के साथ बैठकर धर्म और ज्ञान की बातें सीख सके। उसने बहुत सारा गेहूं जमा कर लिया, जिसमें से थोड़ा गेहूं बेचकर उसने खाना बनाने के लिए एक पारंपरिक 4 मूठ वाला तांबे का बर्तन खरीदा। गेहूं के भारी बोझ के साथ जब वह मारपा के घर वापस आ गया तो धड़ाम की आवाज के साथ उसने गेहूं का बोरा नीचे रखा। जब मारपा ने यह आवाज सुनी तब वह दोपहर का खाना बना रहे थे। वह खाना खाते हुए बीच में से उठकर बाहर आए और बोला, लगता है कि तुम बेहद गुस्से में हो। इस गेहूं के बोरे और बर्तन की आवाज से तुमने मेरे पूरे घर को दहला दिया। लगता है कि अपने चाचा के घर की तरह तुम इस घर को भी बर्बाद कर दोगे। बस बहुत हो गया, अब यहां से निकल जाओ। इस पर मिलारेपा गिड़गिड़ाया, आपने मुझे अपना खाना लाने के लिए कहा था तो मैं ले आया, लेकिन यह बहुत भारी था, इसलिए रखते समय मुझसे संभल नहीं पाया और धम से बोरा नीचे आ गिरा। मारपा ने कहा, नहीं, तुम्हारे रखने का तरीका सही नहीं था। तुम इस खाने को इस तरह नहीं फेंक सकते। इन सभी बातों का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। दो लोगों के बीच का फर्क इसी से समझ में आ जाता है कि वह कैसे बैठते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे चीजों को रखते हैं और बातों को किस तरीके से लेते हैं। इसलिए मारपा ने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने बोरे को ठीक तरीके से न रखकर उसे फेंका, इसलिए तुम्हें यहां से बाहर जाना पड़ेगा। तुम यहाँ के लिए ठीक नहीं हो। तुम बाहर रहकर ही काम करो, मेरे खेत की जुताई करो और मेरे घर का काम करो। कई सालों तक मिलारेपा यही काम करता रहा। वक्त के साथ साथ दूसरे शिष्य आते जाते रहे और उन्हें कई चीजें सीखने का मौका भी मिला, लेकिन मिलारेपा को न तो कोई दीक्षा मिली और न ही कोई सीख। वह सिर्फ खेत में और घर में मेहनत करता। 8 साल से भी ज्यादा समय तक उसे बिना कोई दीक्षा या सीख लिए वहां काम किया। बाकी सभी एक दिन के लिए वहां आते और कुछ न कुछ दीक्षा लेकर चले जाते, लेकिन उसने मेहनत करते हुए बड़ा लंबा इंतजार किया। एक दिन जब सत्संग चल रहा था तो वह चुपके से अंदर आकर सत्संग में बैठ गया। हालांकि उसे यह नहीं करना चाहिए था। मारपा वहां आंखें बंद करके बैठे हुए थे, इसलिए मिलारेपा को उम्मीद थी कि दूसरे छात्रों के साथ उसको भी कुछ दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन बंद आंखों से ही मारपा ने अपने कुछ लोगों को बुलाया और उनके साथ मिलकर मिलारेपा की पिटाई कर दी। उसने उसे उठवाकर वहां से बाहर फेंकवा दिया। ऐसा बार बार होने लगा। मिलारेपा थोड़ा इंतजार करता और जैसे ही सत्संग शुरू होने लगता वह चुपके से जाकर इस उम्मीद में वहां बैठ जाता कि इस बार तो उसे कुछ न कुछ सीखने को मिल ही जाएगा। इसी तरह 13 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया,
लेकिन उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आखिर एक दिन उसने मारपा की पत्नी दमेमा से याचना की। दमेमा मिलारेपा के प्रति एक माँ की तरह सहानुभूति रखती थी। उसने कहा, आप मारपा से कहें कि वह मुझे कुछ सिखाएं, कोई एक शिक्षा, थोड़ा सा आध्यात्म। मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं इतने सालों से ऐसे ही यहाँ बैठा हूँ। दमेमा मान गई और उसने अपने पति के अच्छे तालमेल के चलते इस बारे में उनसे बात की। तब मारपा ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले उसको हमारे बेटे के लिए 3 कोनों वाला एक घर बनाना होगा और यह काम वह अकेला ही करेगा। मिलारेपा इस काम में अकेला ही जुट गया। वह दिन रात करके एक एक ईंट और एक एक पत्थर को जोड़कर काम करता चला गया। इस काम में उसके सारे शरीर पर घाव हो गए। जिस लहूलुहान हालत में वह लगातार काम कर रहा था, वह दमेमा से देखी नहीं गई। उसने मारपा से कहा, उसे थोड़ा आराम दे दो। मैं इतने सालों से उसे अपने घर पर देखती आ रही हूँ। वह मेरे लिए बेटे की तरह हो चुका है और मैं उसकी यह हालत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस पर मारपा ने कहा, ठीक है, इसे 1 महीना आराम करने दो और जब यह ठीक हो जाए तो उसे वापस काम पर लगा देना। दमेमा ने मिलारेपा का ध्यान रखना शुरू किया। उसने उसे दवाइयाँ और खाना दिया और उसे ठीक कर दिया। इसके बाद मिलारेपा दोबारा काम पर जुट गया। घर बनाने में उसे 2 साल का वक्त लग गया। जब यह पूरा हो गया तो मारपा ने उसे देखकर कहा कि मेरे बेटों के लिए 3 कोनों वाला घर सही नहीं रहेगा, इसलिए तुम 4 कोनों वाला घर बनाओ। मिलारेपा मान गया और बोला, ठीक है, मैं किसी भी तरीके से आपके बेटे के लिए घर बनाऊंगा, लेकिन कृपया आप मुझे कुछ दीक्षा तो दें। लेकिन मारपा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वह हर नए आने वाले शिष्य को दीक्षा देता रहा, लेकिन मिलारेपा इंतजार करता रहा और इसी के साथ वह अपने काम में भी लगा रहा। सभी को लगता था कि मारपा अब मिलारेपा के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन लोग जितनी इस तरह की बातें करते, मारपा का मिलारेपा का साथ व्यवहार उतना ही क्रूर होता जाता। जब मिलारेपा ने 4 कोनों वाला घर बना लिया, तब मारपा ने कहा, यह अच्छा नहीं है, अब तुम 5 कोनों वाला घर बनाओ। और इस तरीके से कई और साल बीत गए। मिलारेपा अकेला ही काम में जुटा रहा और उस जगह पर इमारतें बनाता रहा। इस बार काम खत्म हो जाने पर मारपा ने कहा, यह ठीक है, लेकिन अपने बेटे के घर के चारों कोनों में मुझे 60 फीट ऊंचे बुर्जे चाहिए। इस पर मिलारेपा ने घर के चारों कोनों में 4 60 फुट ऊंचे बुर्जे भी बनवा दिए। मिलारेपा की अब उम्र ढलने लगी थी, इसलिए वह मारपा की पत्नी दमेमा के पास गया और उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा कि मेरी जिंदगी खत्म होती जा रही है, कृपया आप कुछ कीजिए। मैंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। मैं जानता हूं कि मैंने अतीत में बहुत बुरे काम किए हैं। मैंने अपनी तांत्रिक विद्या का दुरुपयोग किया है, लेकिन अब तो मैं बहुत पछता चुका हूं। यह सुनकर दमेमा को मिलारेपा पर दया आ गई और उसने फौरन मारपा की लिखावट में ही उसके एक शिष्य के नाम पत्र लिखा। यह शिष्य भी दीक्षा दे सकता था। दमेमा ने खत लिखकर उस पर मारपा की मुहर लगा दी और मिलारेपा से कहा कि वह इसे मारपा के उस शिष्य को ले जाकर दे दे। मिलारेपा उस भिक्षुक के पास चला गया। भिक्षुक ने उसे दीक्षित तो कर दिया, लेकिन मिलारेपा को किसी भी तरह के अनुभव की कोई प्राप्ति नहीं हुई। भिक्षुक हैरान था, क्योंकि जब भी वह किसी को दीक्षित करता था तो उसे कुछ न कुछ अनुभव होता ही था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में उन दोनों ने मारपा के पास जाकर यह पता लगाने का फैसला किया कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। जब वे दोनों मारपा के घर पहुंचे तो मारपा उन्हें देखकर गुस्से से पागल हो गया और चिल्लाया, मेरी इजाजत के बिना इस आदमी को दीक्षित करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? भिक्षुक ने मारपा को पत्र दिखाते हुए कहा कि मुझे आपका पत्र मिला था, इसे दीक्षा देने के लिए आप ही ने तो मुझे निर्देश दिया था। पत्र देखते ही मारपा पूरी बात समझ गए और मिलारेपा से बोले, यह दीक्षा मान्य नहीं है और तुम्हें इन अभ्यासों को नहीं करना चाहिए। घोर पश्चाताप के भाव में डूबा मिलारेपा वहां से चला गया। मिलारेपा के वहां से जाते ही मारपा फौरन अपनी पत्नी और भिक्षुक से बोला, इतने सालों में मैंने उसे लायक बनाया और तुम दोनों उसे बेकार की दया दिखाकर मेरी सब मेहनत पर पानी फेर दोगे। अब दीक्षा के लिए उसे और इंतजार करना होगा। मिलारेपा में बहुत अहंग था। वह लोगों पर अपना अधिकार, अपना वर्चस्व चाहता था, इसलिए वह उन पर अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। मिलारेपा में ये सब कमियां तो थी, लेकिन उसमें जबरदस्त संभावनाएं भी थी। इसलिए मारपा उसको केवल एक साधारण सा ध्यान योग सिखाकर उसकी विशाल संभावना को बेकार नहीं करना चाहते थे। वह उसे कुछ भी सिखाने से पहले पूरी तरीके से शुद्ध कर लेना चाहते थे। उधर मिलारेपा मारपा के घर से निकलने के बाद आत्महत्या करने की सोचने लगा।
उसे ढूंढकर वापस लाने के लिए मारपा ने तुरंत किसी को भेजा। मिलारेपा वापस आया तो मारपा ने उसे कहा, अतीत में जो भी तुमने कुछ किया है उसके बोझ से निजात पाने के लिए मैं तुम्हें कुछ तरीके बता रहा था, लेकिन तुम बेवजह ज्यादा वक्त लगा रहे हो। अगर तुम मेरे कहे अनुसार चले होते तो बोझ कब का खत्म हो गया होता। तुम सब कुछ करते हो लेकिन निकलने के लिए चोरी के रास्ते, बुजदिली के रास्ते को ही अपना लेते हो। सिर्फ इसी वजह से सालों से तुम खुद को कुछ न कुछ करके टालते आ रहे हो, लेकिन अब तुम्हें सही मायने में अपने अंतर में पछतावा हो रहा है। यहां तक कि तुम इसके लिए जान भी देने को तैयार हो। मुझे लगता है कि तुम योग्य हो गए हो। मारपा ने मिलारेपा को दीक्षा दे दी और उसे एक अस्थायी कारागार में कैद कर दिया। यह कारागार कुछ खास तरीके का होता है। इसमें एक आदमी को बिठाकर उसके चारों तरफ दीवार बनाकर उसे बंद कर दिया जाता है, जिसमें हवा आने जाने की व्यवस्था रहती है, लेकिन उसमें रोशनी नहीं आती। अंदर भयानक अंधेरा होता है। दिन में एक बार खाने की थाली को अंदर खिसका दिया जाता है और जब कैदी का खाना खत्म हो जाए तो वह उस थाली को बाहर धकेल देता है। इससे केवल उसके जिंदा होने का पता चलता रहता है। इसी तरह मिलारेपा को भी थोड़े समय तक इस कैद में रखा गया, लेकिन कैद के तीसरे ही दिन मिलारेपा को डाकिनी देवी के दर्शन हुए। तांत्रिक तकनीक से काम करने के लिए हर चक्र के लिए एक देवी की रचना की गई थी। इस स्त्री स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवंत बनाया जाता था और अपने काम सिद्ध करने के लिए उसे बुलाया भी जा सकता था। तांत्रिक पद पर इन ताकतों की मदद के बिना कोई इंसान कुछ सार्थक काम नहीं कर पाता है। डाकिनी मिलारेपा के सपने में आई और बोली, मारपा ने तुम्हें अपनी शिक्षा तो दे दी है, लेकिन उसने एक अहम पहलू को छोड़ दिया है जिसके बारे में खुद उसे भी नहीं पता है। जाओ और उसी से जानने की कोशिश करो। उससे पूछो कि वह जानता है कि नहीं। मिलारेपा कैद की दीवार तोड़कर फौरन मारपा के पास पहुंचा। मारपा ने उसे देखकर पूछा कि मैंने अभी 3 दिन पहले ही तुम्हें बंद किया था, तुम बाहर कैसे आ गए? मिलारेपा ने उसे डाकिनी से हुई सारी बात बताई और यह कहा कि मैं नहीं जानता कि यह सच है या मेरा वहम, लेकिन ऐसा हुआ जरूर है। बस इसलिए मुझे यह सब जानने के लिए आपके पास आना पड़ा। यह सुनते ही मारपा ने मिलारेपा के सामने सर झुका दिया और कहा, मेरे पास भी यह ज्ञान नहीं है। चलो भारत चलते हैं, वहां मैं अपने गुरु से यह बात पूछूंगा। दोनों नारोपा से मिलने के लिए भारत आए। नारोपा से मिलकर मारपा ने उन्हें बताया कि डाकिनी सपने में आई थी और उसने कहा कि हमें यह खास शिक्षा नहीं मिली है। नारोपा ने ध्यान से मारपा को देखा और कहा, यह घटना तुम्हारे साथ तो नहीं घट सकती, तुम्हें यह सब कैसे पता चला? मारपा ने जवाब दिया, यह घटना मेरे साथ नहीं हुई है, बल्कि मेरे एक शिष्य के साथ घटी है। यह सुनते ही नारोपा तिब्बत की ओर मुड़े और अपना सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, अंधकार में डूबे उत्तर में आखिरकार एक छोटा सा प्रकाश चमका है। फिर उसने मिलारेपा और मारपा दोनों को बुलाकर उन्हें जीवन में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की पूरी शिक्षा दी। जब वह वापस लौटे तो मारपा, जो पहले गुरु के रूप में मिलारेपा से जुड़े थे, अब उसके शिष्य की तरह हो गए। तिब्बत संस्कृति में मिलारेपा एक चमकती हुई रोशनी बन गए। उसने एक लंबा जीवन जिया और दूसरों तक ज्ञान को पहुंचाया। तिब्बती संस्कृति में पिछले कई 100 सालों के दौरान जो भी बड़ी चीजें हुई, उनका आधार मिलारेपा द्वारा ही तैयार किया गया था। दोस्तों, मिलारेपा एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने कैलाश की चढ़ाई पूरी की है। उनकी कैलाश में चढ़ाई की पूरी कहानी हम आपको अपने अगले एपिसोड में सुनाएंगे। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए